नमस्ते जिंदगी। तो दोस्तों, आज सुसाइड प्रिवेंशन डे है और आज मैं आप सबसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, स्पेशली सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर के। अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ जो नहीं जानते हैं, क्योंकि ये वीडियो लोग हो सकता है और भी आगे फॉरवर्ड करें और फॉरवर्ड करना भी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ना, ये दौर थोड़ा मुश्किल दौर है। और इस दौर में नेगेटिव विचार मन में आना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इंसान कई तरफ से परेशान है। प्रोफेशन को लेके परेशान है, फाइनेंसेस को लेके परेशान है, रिलेशनशिप को लेके परेशान है। तो कई तरफ से इंसान जूझ रहा है अलग अलग समस्याओं से। ऊपर से हेल्थ को लेके तो परेशान है ही है। एक अनसर्टेनिटी का माहौल है कि कब क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि कोरोना जैसा जो वायरस है अदृश्य वायरस है, दिखता नहीं है। वायरसेस कोई भी नहीं दिखते, लेकिन बाकी वायरसेस के ऊपर हमारा बस है। इस वायरस के ऊपर हमारा बिल्कुल बस नहीं है, कोई दवा नहीं है, वैक्सीन्स का भी कोई बहुत अभी कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है कि कब तक कोई वैक्सीन तैयार होगी। इसलिए मानसिक रूप से ये काफ़ी परेशानी का दौर है। इसीलिए सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर कुछ बात करनी आज बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हम कर क्या सकते हैं? पहली चीज़ मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है अभय सिंह और मैं एक लाइफ कोच हूं, मैं एक लीडरशिप कोच हूं और एक काउंसलर भी हूं, साइकोथेरेपिस्ट भी हूं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मुझे लगता है जो जिसकी वजह से मुझे ये बात ज़रूर करनी चाहिए, वो ये है। और ये जितनी भी कोच और ये सब मैंने बताया, ये सब मैंने उन सारी सिचुएशन से निकलने के बाद ये सब मैंने तैयारियां करी है, ये सब क्वालिफिकेशन मैंने ली। लाइफ के करीब करीब 2 मुकाम पे मेरे दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया कि मैं अपने इस जीवन को समाप्त कर दूं। तो दोस्तों, मैं वो इंसान हूं जो इन सिचुएशन से 2 बार अपने आप को निकाल के लाया है। तो मेरे ख्याल से सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में मैं काफ़ी आपको ऑथेंटिक बातें बता सकता हूँ, और वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं, जो मैंने खुद करी हैं और मुझे उससे बेनिफिट हुआ है। राइट? तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, अपने जो सबसे करीबी लोग हैं ना, उनसे जुड़े जरूर रहिए। और लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ हम अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकें। वो कोई भी हो सकता है, वो हमारी माँ हो सकती है, वो हमारा स्पाउस हो सकता है, वो हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है, एनीवन। वो हमारा सबसे नज़दीकी दोस्त भी हो सकता है, यस, नो डाउट। क्योंकि अंदर की भावनाओं को निकालने के लिए एक आउटलेट हमें चाहिए। कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो ध्यान से मेरी बात को सुने। कोई ज़रूरी नहीं है वो मुझे कोई सलाह दे, ज़रूरी ये होता है कि हम अपनी बातों को दूसरे को कह दें, अंदर से अपने हम निकाल दें, और दूसरा व्यक्ति हमें कुछ उल्टा सीधा ना कहे, वो सिर्फ चुपचाप मेरी बात को सुने। और अगर उसके पास कोई सल्यूशन है तो वो उसका सल्यूशन मुझे बता सकता है। बाकी मेरी लाइफ है, सल्यूशन मुझे ही निकालने पड़ेंगे। राइट? बट कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी बात को ध्यान से सुने। इसीलिए लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, जुड़ाव मत तोड़िए। इमोशनल कनेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के ज़माने में यही एक मुश्किल मुझे दिखती है कि आज इमोशनल कनेक्ट बहुत कमज़ोर हो गया है। हम सिर्फ सतही लेवल पे किसी से जुड़े हुए हैं, हम डीपली किसी के साथ जुड़े नहीं हैं। इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो बड़ा
मतलब बहुत हल्का रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट द डीप रिलेशनशिप जहाँ रियली एक दूसरे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। वो एक कहीं मिसिंग हो रहा है आज। माँ बाप हैं आपके, माँ ख़ास तौर से भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं हम। हैव समबडी विद whom यू कैन शेयर। सेकेंड पॉइंट इज, मुझे अपने अंदर देखना है मेरे पास क्या है। लाइफ में अगर मुझे कुछ करना है तो मैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मेरे पास हैं, न कि जो दूसरे के पास हैं। लेकिन एक्चुअली हमारे पालन पोषण में थोड़ी गड़बड़ है, और इसीलिए मैं पेरेंट्स से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चों को हम कहते हैं ना, उसको देखो उसको देखो उसको देखो उसको देखो, ये बंद कर दीजिए। क्योंकि इससे नुकसान क्या हो रहा है, बच्चा हर समय उसको देख रहा है उसको देख रहा है उसको देख रहा है, बड़ा हो गया तभी भी वो क्या कर रहा है, उसको ही उसको देख रहा है। अब मानी बात है 100% है, जो उसके पास होगा वो सब कुछ मेरे पास नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसके पास एक्स्ट्रा होगा मेरे से, ऐसे ही मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हम वो नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है और उसके पास है। एंड बिलीव मी फ्रेंड, जब तक आप दूसरों को देखते रहोगे ना, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे लाइफ में। हमेशा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा। इसलिए अपने अंदर देखना शुरू करिए, अपने को जानना शुरू करिए। हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर माई सक्सेस एंड फेलियर, मी और समबडी एल्स? इफ इट इज़ मी माई डियर फ्रेंड्स, whom शुड आई नो द मोस्ट? किसको सबसे ज़्यादा मुझे जानना चाहिए, अपने आप को या किसी और को? और हम जान किसको रहे हैं, अपने आप को या किसी और को? ईश्वर ने क्या गजब की क्षमता हमको दी है, क्या गजब के टूल्स दिए हैं। आप जस्ट इमेजिन करिए, आँख, दुनिया में इस प्रकृति में जितने भी रंग हैं, आप हर रंग को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाक, क्या शक्ति है सूंघने की। ज़बान, मल्टीटास्किंग का ये एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट नमूना है। ज़बान का इस्तेमाल करके हम दोस्ती और दुश्मनी भी कर लेते हैं, और इसी से हम सारे स्वाद भी ले लेते हैं अलग अलग तरह के व्यंजन का। पूरा चेहरा, हाथ पैर उंगलियां, हर एक चीज अपने आप में एक मिराकल है एक्चुअली। हार्ट, ब्रेन, द सुपर कंप्यूटर भी हार मान जाए हमारे दिमाग से। इमेजिन करिए क्या उसने दिया है, क्या हम इसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? और दोस्तों, अगर हम सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं तो हमको जन्म देने वाले जो माता पिता हैं, हम क्या उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं? हम क्या उस ऊपर वाले के साथ जस्टिस कर रहे हैं? हम क्या उस समाज से जस्टिस कर रहे हैं? हम क्या अपने देश के उस साथ जस्टिस कर रहे हैं? सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, नो। माय आंसर इज नो। So don't do injustice to, first of all, yourself. Second is your parents. Third is your society. Fourth is your country. And fifth is that God Almighty. इतने लोगों के साथ हम इनजस्टिस करते हैं अगर हम सुसाइड के विचार भी अपने दिमाग में लाते हैं तो इससे निकलिए। आपके पास क्या खासियत है उसको देखिए, उसको समझिए, उसको यूटिलाइज करना शुरू करिए। और लाइफ में दो चीज़ें समझिएगा, एक होता है प्रोफेशन, दूसरा होता है पैशन। पेट भरने के लिए प्रोफेशन चाहिए, लेकिन लाइफ में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पैशन चाहिए। तो अगर पैशन ही आपका प्रोफेशन बन गया है, अरे वाह क्या बात है, आप दुनिया के उन कुछ लकी लोगों में से हैं जिनका पैशन ही उनका प्रोफेशन है। लेकिन आप अगर उन गिने चुने लकी लोगों में से नहीं हैं तो प्रोफेशन को अपनी जगह रखिए,
बट पैशन को कम मत होने दीजिए। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करिए, चाहे 10 मिनट के लिए करिए, 15 मिनट के लिए करिए। ऑफिस से लौट के आइए, ऑफिस का काम निपटाइए, 10 मिनट 15 मिनट उस पैशन को दे दीजिए। चाहे वो ड्रम बजाना है, चाहे गिटार बजाना है, चाहे गाना है, अरे बाथरूम सिंगर ही सही, दिल खोल के गाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। दिल खोल के हंसिए, बिकॉज इट इज़ माई लाइफ, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नो बडी एल्स। दुनिया क्या कहेगी उसको छोड़ दीजिए एक किनारे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और कोई आपके सामने आके खड़ा होने वाला नहीं है दुनिया के लोगों में से। इसलिए आपने अपने ऊपर फोकस करना है, अपने अंदर देखना है। तीसरा पॉइंट है जो आपके इमोशंस हैं उनको निकालने का कोई जरिया जरूर रखिए। डायरी लिखिए, स्केचिंग करिए, कुछ करिए, कीप योर सेल्फ बिजी। और ऐसी चीज़ों में खास तौर से बिजी रखिए जहाँ पे मेरे इमोशंस निकल जाते हों। आउटलेट इमोशंस का, इमोशन को निकालना जरूरी है। जैसे मैं खुद हूँ, वैसे तो क्या हुआ, पहला मैंने पॉइंट बताया कि लोगों से कनेक्टेड रहिए, लोगों से कनेक्टेड है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं खुद भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी स्पेस में रहता हूँ। तो मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए क्या करना है, क्योंकि इमोशन का आउटलेट चाहिए, कुछ करिए, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करिए। जैसे मैं हूँ, मैं क्या करता रहता हूँ, मैं अब पहले तो ट्रेनिंग में चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ आउटलेट हो जाता था सारा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ, अपने विचार कम से कम दूसरों तक पहुँचाने हैं, राइट। तो ये कोई ना कोई एक तरीका निकालिए जिसके थ्रू मैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकूं। चौथा पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है 1 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज। हर इंसान को, छोटे से लेकर बड़े को, 1 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं है। नहीं तो बहुत सिंपल बता रहा हूँ, वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, दौड़िए, जॉग करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए। अभी ये स्विमिंग विमिंग तो सब बंद है, पूल शूल सब बंद है इस समय। एक ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है, स्किपिंग करिए, घर के अंदर कर सकते हैं आप। वॉक कर सकते हैं, अगर घर के अंदर ही वॉक कर लो। फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर इन डूइंग एक्सरसाइज। मैं यही करता था। मेरा डिप्रेशन से और उस विचार से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि मेरे को जब भी नेगेटिव विचार आते थे, मैं जूते पहनता था, शॉर्ट्स डाली, टी शर्ट डाली, दौड़ने चला गया। वो एक फौज ने कुछ अच्छी आदत डाल दी थी दौड़ने की, वो स्टैमिना बना हुआ था, और दौड़ता रहता था जब तक पूरी तरह से थक के चूर नहीं हो जाता था। पसीना ऐसे टप 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 बहा करता था ऊपर से नीचे तक, और तब मैं जाके रुकता था एंड आई केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो 1 घंटे की एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है अगर आप नेगेटिव विचारों से बाहर निकलना चाहते हैं तो। पांचवा, और ये पांचवा जो है ना, ये ट्रम्प कार्ड है, बता रहा हूँ आपको, और ये आज की तारीख में एक एपिडेमिक का रूप ले रहा है, बल्कि मैं कहूँगा ले चुका है, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इसके वजह से कोई नहीं मर रहा, और ये है नींद, स्लीप। आपने नहीं सुना होगा कहीं किसी डॉक्टर ने बोला होगा कि सोया नहीं था इसलिए मर गया, हार्ट की प्रॉब्लम हुई उससे मर गया। तो हार्ट का पेशेंट था, लेकिन वो हार्ट का पेशेंट बना कैसे? वो हार्ट का पेशेंट बना इस कारण से क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, वो ठीक से सोता नहीं था। डायबिटिक कैसे हो गया? नींद ठीक से पूरी नहीं हुई।
आपको बताऊं दोस्तों, 400% चांस आपके बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस का, जो कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सारी इस तरह की जो कैंसर, इन बीमारियों का 400% रिस्क बढ़ जाता है अगर आप कायदे से सोते नहीं हैं। एक्सीडेंट, हर 5 में से एक एक्सीडेंट नींद के कारण होता है। आपका जो रिएक्शन है वो 3 गुना कम हो जाता है अगर आपकी नींद सही से पूरी नहीं हुई है। नेगेटिव विचार 400% ज़्यादा आते हैं। इमेजिन करिए, 400% नेगेटिव विचार बढ़ जाते हैं अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। इरिटेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बढ़ जाता है अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो। और आज ये एपिडेमिक का रूप ले रहा है। इनडायरेक्ट साइलेंट किलर है ये, जो धीरे धीरे मार रहा है लोगों को। लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं और अपनी आदत बदलने को नहीं तैयार हैं। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, नींद, आप एक बार खाना मत खाइए, बट नींद आपको पूरी लेनी। 9 घंटे की, 8 से 9 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए आपकी। और वो टाइम क्या होना चाहिए? एक्चुअली जो टाइम है वो 10 से 5 का टाइम है। 9 घंटे कैसे पूरे होते हैं? क्योंकि 10 से 12 का जो 2 घंटे की नींद है वो 4 घंटे की नींद के बराबर होती है, और 5 उधर, तो 5 और 4 9 घंटे आपके पूरे हो गए। आप इस रूटीन को फॉलो करिए, देखिए आपके बॉडी का एनर्जी लेवल ही बदल जाएगा एकदम। तो स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 6th पॉइंट, 6th सीक्रेट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड इज फूड हैबिट्स। वेजिटेरियन फूड, सिंपल फूड, सीजनल फ्रूट्स, ये हमेशा आपके मन में बहुत पॉजिटिव विचार लाएंगे। खाना जो है हमारे मानसिक विचारों को, हमारे शरीर को बहुत इम्पैक्ट करता है। और आप देखो ना, चाइनीज़ को देखो, क्या खाते हैं वो? कुछ भी खा लेते हैं। और आप देखो, दुनिया को वो आराम से नहीं बैठने देते, कुछ ना कुछ वो खुराफात करते रहते हैं। खुद उनको तो शायद कोई असर पड़ता नहीं है, लेकिन दूसरों को तंग करके रखते हैं। ये चैलेंज है। तो खाना जो है वो बैलेंस डाइट खाइए। प्रॉपर बैलेंस डाइट होगी तो नेगेटिव विचार कम आएंगे, और अगर बैलेंस डाइट नहीं होती तो नेगेटिव विचार बढ़ते हैं। खाना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मेरे थॉट प्रोसेस को। इसके साथ साथ जो आज एक नया चलन चल गया है नशे का, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। एक तो नशे की लत लग जाती है, और ये धीरे 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 कब आपको डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में धकेल देती है आपको पता भी नहीं चलता है दोस्तों। ये भी एक तरह का साइलेंट किलर है। मत पड़िए इसके जाल में, मत पड़िए। किसी भी तरह के नशे के जाल से बाहर निकलिए। कुछ समय के लिए ये आपको बड़ा अच्छा फील कराता है, लेकिन उसके बाद क्या? रियलिटी क्या है? रियलिटी तो जो है वो सामने है ना। सो गेट आउट ऑफ दिस। 7th सीक्रेट ऑफ प्रिवेंटिंग सुसाइड। 7th सीक्रेट इज, देखिए पहले हम रहते थे जॉइंट फैमिली में, बड़ा परिवार हुआ करता था, चाचा, ताऊ, बुआ, चाचा, सब दुनिया भर बहुत सारे लोग होते थे घर में। तो बहुत सारी काउंसलिंग, ये सब जो हमारी शेयरिंग थी इमोशनल, वो सब वहीं हो जाती थी। आज क्या हो गया? सिंगल यूनिट है फैमिली की, अकेला बच्चा, वो किससे अपनी बात शेयर करे? इसीलिए आज प्रोफेशनल काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स की ज़रूरत हो गई है। हमारे देश में आज भी अभी बहुत कमी है प्रोफेशनल ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स की, क्योंकि अभी भी हम साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को शायद बहुत नहीं समझ रहे हैं। और सुसाइड कैपिटल धीरे धीरे इंडिया बनता चला जा रहा है, जबकि इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा सुसाइड्स नहीं होते थे। आज सुसाइड चारों तरफ, आप सुन लीजिए, सुसाइड केसेस कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। सो
बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए। जब भी ऐसा लगे, लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, तो ऐसे मौक़ों पे एक तीसरे थर्ड पर्सन की हेल्प ले लेने से आसानी होती है। ये मत समझिए कि काउंसलर के पास जाने की तभी ज़रूरत है जब मैं पागल हूँ क्या। नहीं सर, प्लीज़ इस मिसकंसेप्शन से, इस मिथ से बाहर निकलिए। हम सबको लाइफ में कभी ना कभी कुछ काउंसलर्स की ज़रूरत होती है। काउंसलर्स को प्लीज़ पागलपन से मत जोड़िए। हर हेल्दी इंसान को, चूंकि परिवार में क्या होता था, वो परिवार में आपस में बातचीत करके हम अपनी ये सब चीज़ें सॉल्व कर लिया करते थे। आज वो परिवार नहीं रह गया। तो एक काउंसलर क्या है, वो एक ट्रेंड पर्सन है, एक थर्ड पार्टी है जो कि एक बिल्कुल न्यूट्रल विचार आपको देगा, और वो अपने विचार नहीं देगा, वो आपके अंदर से ही आंसर निकलवाएगा। आपकी समस्या का हल चूंकि आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। मैं अगर कोई हल दूंगा तो मेरा हल होगा, वो आपका नहीं होगा। आपका हल आप ही ने निकालना है। काउंसलर क्या करता है, सिर्फ आपको गाइड करता है अपने हल तक पहुंचने में, दैट्स ऑल। उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। और काउंसलर को प्लीज़ पागलपन से मत जोड़िए। काउंसलर की ज़रूरत हर हेल्दी इंसान को भी कभी ना कभी लाइफ में पड़ती है, क्योंकि जब पागल ही हो जाएगा इंसान तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, फिर काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बार अगर दवाइयाँ आपने लेनी शुरू कर दी, फिर उसके बाद काउंसलिंग से बहुत असर नहीं होने वाला है। काउंसलिंग तो हेल्दी आदमी के लिए ही होती है, या थोड़ा सा अगर दिक्कतें उसे होने लग रही हैं तब उस समय काउंसलर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए जहाँ भी पॉसिबल हो, और बात ज़रूर करिए, बोलिए ज़रूर, बोलिए, अपनी दिल की गांठें खोलिए। मैं एक हेल्पलाइन लॉन्च करना चाह रहा था, दिल की गांठ खोलो, दिल की गांठ, लेकिन वो कुछ कारणों से, चूँकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गया, तो और मैंने एक हेल्पलाइन के लिए नंबर एक डाला भी था शुरू में, बट बहुत अच्छी रिस्पांस नहीं मिली। एक तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी हिचकते हैं बात करने से। बट बात करिए दोस्तों, यही एक तरीका है सुसाइड को प्रिवेंट करने का। बात करने से बात बनती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और प्लीज़ कभी भी सुसाइड करने का विचार अपने मन में मत लाइए। और कोई भी ऐसा इंसान अगर आपको दिखता है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए। और माता पिता से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ जब आप बैठिए तो प्लीज़ पढ़ाई की बात मत करिए, आप उनके इंटरेस्ट की बात करिए, उनके इंटरेस्ट की बात करिए। किसी को म्यूज़िक का शौक़ है तो म्यूज़िक की बात करिए, किसी को कुछ खेलने का शौक़ है उसकी बात करिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आप भी फ्रेश हो जाओगे और बच्चे तो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो ही जाएंगे। जब पढ़ाई की बात हम करते हैं तो बच्चे आपके दिल से दूर जाते हैं। आज के समय में बच्चों को अपने दिल के बहुत करीब रखना है, और उसके लिए उनके इंटरेस्ट की बात करनी है, न कि अपने इंटरेस्ट की बात। विद दैट आई एंड दिस वीडियो हियर। और नीचे मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत महसूस हो तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे इन नंबर्स पे। ये व्हाट्सएप नंबर हैं, आप बेहतर रहेगा आप पहले व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि कई बार मैं ट्रेनिंग में बिज़ी होता हूँ तो उस समय शायद कॉल ना उठे। तो आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको टाइम दे दूँगा, उस समय हम बात कर सकते हैं। और नमस्ते ज़िंदगी स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ यही था कि हम लोगों की लाइफ को कुछ आसान बना सकें, जो जीवन से जुड़ी हुई कठिनाइयाँ हैं उनसे निकलने के रास्ते सुझा सकें। तो अगर आप नमस्ते ज़िंदगी से जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए मेरे इन नंबर्स पे, वी विल ऐड यू इन दैट ग्रुप। नमस्ते ज़िंदगी।